उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दो इसमें होता है, अब उसका क्लियर तो ये भी क्लियर कि जो रूल उसमें था वही रूल इसमें भी रहता है। उसमें भी क्या किया था, वस्तु सबसे पहले किससे टकराता था, दर्पण से टकराता था, और दर्पण से टकराने के बाद किससे होते हुए चला जाता था, किससे होते हुए चला जाता है, फोकस से होते हुए चला जाता है। लेकिन देखना उत्तल दर्पण में अगर हम बताते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण इस तरह का होता है ना, ऐसा ही ना होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो गया, अब इसका फोकस आगे नहीं होता, पीछे होता है, एफ और सी। अब बोलेगा कि पीछे कैसे होता है, तो गोलीय दर्पण पढ़े थे, याद आ रहा, ऐसे करते थे तो उत्तल और बाहर से कलर किए तो अवतल, और बीचवा में केंद्र होता था, यही होता था ना। अब बताना था, अगर अवतल के खानदान से चलेंगे तो सब तो आगे आ जा रहा, लेकिन उत्तल के हिसाब से चलेंगे तो सब के सब कहां हो जा रहा, पीछे। गोलीय दर्पण में पीछे हो जाता है। अब पता चला पीछे कैसे होगा। अब तब इसकी इमेज बताना, तब पीछे होगा, तब कभी भी हम वस्तु को रखेंगे तो आगे ही में ना कहीं रख सकते हैं, पीछे तो रख नहीं सकते। अब उस समय एफ था और सी था, तो इंटरवल ज्यादा मिल रहा था ना हमको, फोकस पे, फिर केंद्र के बीच में, फिर केंद्र पर, फिर अनंत पर, बहुत सारा मिला था, 6 गो मिला था टोटल। लेकिन अब इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, इसमें 2 गो मिलेगा, एक केकरा बाद और अनंत के पहले का रख दीजिए, और एक किधरों अनंत पे रख दो, बस यही 2 मिलेगा। फोकस रहता था, हम एक बार फोकस पे रखेंगे, फोकस के पहले रखेंगे, फोकस के बाद रखेंगे, पीछे तो अगर पीछे रख भी देंगे तो बनेगा प्रतिबिंब, फिर आईना के पीछे खड़ा रहेगा तो प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। तब कहां पे, इसमें कौन कौन सा 2 जगह रखाएगा, पता चल गया ना, कौन कौन सा 2 जगह रखाएगा, बताइए। ध्रुव और अनंत के एक बीच में, और दूसरा कहां पे, अनंत पे, क्लियर। और उसमें कब वो था, अवतल में, तो सबसे पहला नंबर पे क्या लिखेंगे बताइए आप, जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु ध्रुव, ध्रुव को अंग्रेजी पी और अनंत के बीच स्थित हो, बीच स्थित हो, यही है ना, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच, अभी कोई लिखेगा नहीं साथ में। अब बताना दोनों के बीच में, तो सबसे पहला काम वही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, और यहां से यहां पे क्या बना दिए हम, ये इधर से कलर कर देंगे तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। इधर बोर्ड पे आ रहा है ना, उसमें यहां तक थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इसीलिए उधर ले रहे हैं। अब देखिएगा यहां पे बीच में क्या होगा, अब एक बार में करेंगे तो वो क्या होता है, और दूसरा बार में करेंगे तो सी, ये ना। अब हम वस्तु को कहां पे रखने के लिए बोले हैं, ध्रुव पे और अनंत के कहां पे रख ले, यहां पे हो गया। रूल बताइएगा, सबसे पहले वस्तु किससे टकराता है, सबसे पीछे दर्पण से टकरा गया ना। और बताइएगा फिर किससे होते हुए चला जाता है, लेकिन देखना जो भी काम दर्पण के पीछे करेंगे वो डॉट डॉट से करते हैं, जो भी काम करेंगे दर्पण के पीछे वो क्या होगा, डॉट डॉट से। देखना हमें को मेरे मोबाइल में ये सुविधा सिर्फ हमारे पास ही है। देखने में लगता है ना कि इसे ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ऊपर में जाता, ऊपर में जाएगा तो कहीं कटेगा नहीं, इस डॉट डॉट हो गया। और दूसरी बार में क्या होता है, बोलो, किससे टकराता है, वक्रता केंद्र से टकराता है। तो बताइएगा दोनों कहां पे कटा, इसी जगह पे ना कटा, बोलिए। अगर उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, ध्रुव और फोकस के सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, सीधा या उल्टा, सीधा। छोटा या बड़ा, जो भी दर्पण के पीछे बनता है तो सीधा ही बनता है, अभी तक जितना इमेज पर है। दर्पण के आगे जो बनता है वो समझ में आया, पहले इसको किसी को पीछे, वही से पीछे वाला पे डाउट है।
अच्छा बच्चा बैठे ले पीछे ध्यान पीछे ही वाला पे रखना जरूरी है ना। पढ़ने वाला बच्चा सब पीछे ही बैठता है स्कूल में। हो गया ना। अच्छा अब एक दूसरा और क्या इमेज था इसका, ये तो एक इमेज हो गया। इसमें एक और दूसरा जो इमेज था वो क्या इमेज था। अगर इसकी प्रकृति लिखवाएंगे तो क्या लिखवाएंगे बताना। वस्तु क्या होगा इसकी प्रकृति, बोलिए तो कोई भी। वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब पी और, कोई साथ में नहीं बना रहे हैं ना, पी और एफ के बीच बनता है, बीच बनता है। और बताना छोटा या बड़ा, यह काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। यह काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हो गया। और दूसरा इमेज इसका क्या होगा बताइए तो हमें। दूसरा में वस्तु को कहां पे रखेंगे, सेकंड में बता दे लगले। इधर नहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं ना। मैं जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, देखते अगर इसको फिर उतरवाएंगे ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो फिर अपलोड होने में दिक्कत। वाईफाई तो है नहीं, सिस्टम तो है नहीं। कौन, हाँ लगेगा पैसा तो लोग देता ही नहीं ना, सबको देंगे। जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, लग गया ना। अब वस्तु को रख लो, कहां पे रहेगा, पहले क्या बनाएंगे हम, अच्छा वाला ना, हमसे भी अच्छा आप लोग बनाइएगा। हो गया। उत्तल दर्पण एक बार में कटेगा तो कहां पे, ऐसे एक बार ले लो बराबर बराबर दूरी पे तो एफ, और अगली बार में एकरा में हमें नहीं लगता कि सी का काम आएगा। हो गया। अब देखना वस्तु को हमें पता कहां से आ रहा, बहुत दूर से आ रहा, आ गया। और किससे टकराता है, दर्पण से। इधर जो भी काम करते हैं वो क्या हो जाता है, जाता है, लेकिन देखने में लगता है कि उधर जाए, लेकिन उधर नहीं जाएगा। उधर जाएगा तो कहीं कटेगा नहीं, इमेज नहीं बनेगा। फिर वही प्रोसेस है कि नीचे में भी अपना लीजिए, जो ऊपर का काम किए। दोनों कहां पे कटा, कहां पे कटा, फोकस पे कटा। तो इसका जब वस्तु उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, सीधा या उल्टा। दर्पण के पीछे कोई भी चीज सीधा होता है, ये बात को याद रखना। देखने भले नहीं लग रहा होगा लेकिन सीधा होता है। तो सीधा या उल्टा, कोई बता दे कि सीधा कैसे बनेगा, बोलो, दिमाग लगाना। अच्छा पहले इसको देख लो, सीधा बनेगा, छोटा या बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। बहुत छोटा कि खाली खाली छोटा, बहुत 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 छोटा। जहां पे कटा दो एकदम तन्नी को दिखने, बोले ना बहुत बहुत छोटा, दुल्हन बहुत बहुत एक। अब देखना, अब इसकी समझना पहले, ये तो हो गया। इसका अगर प्रकृति लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा, यह वास्तविक, सॉरी वास्तविक थोड़ी होगा, यह काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से, आवाज नहीं करिए, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है। हो गया ना पूरा। कोई भी काम दर्पण के पीछे रहेगा तो वो सीधा रहेगा, दर्पण के आगे रहेगा तो उल्टा रहेगा। अब थोड़ा सा इसका मतलब समझना पहले ना कि सीधा कैसे हो गया। करने जगह है साइड में, ऊपर में देखिएगा, पहले बोर्ड पे देखिएगा। आवाज फिर वो भी लग रहा है मुन बुनार जैसा, सब महिलाएं वाला गुण तुरो लक्षण आता है। लोग देखो सिंपल में चुपचाप बैठल है,
बुन बुन करते रहता है। ये सब महिलाएं में वैसे गुण होते हैं। लड़का लोग में औरत का गुण है तो उसको औरत नहीं कहते हैं, उनके लिए एक नया वर्ड रहता है, वही बोला जाता है। तो हमसे औरत कह देता है। चलो देखना, पढ़े लिखे है ना, हो गया। अगर एक तो फिक्स है कि वस्तु किससे टकराएगा, फोकस से, दर्पण से होते हुए आ गया। दूसरा में अगर वस्तु यहां होता तो ये सी से जाता है ना, वस्तु और दूर होता फिर और तिरछे हो जाता, और दूर होता और तिरछे हो जाता, एकदम तनी मनी ऊपर। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जब बहुत दूर होता ना तो लगभग लाइनवा से एकदम सट्टल जैसा आता, और कहां पे कट जाता, सी पे तो कटता, और एक से एकदम तनी मनी ऊपर में कटता, एकदम थोड़ा सा। जब बहुत दूर होता था तो बता रहा ऊपर ही मैं रह रहा है कि नहीं रह रहा, कुछ भी हो रहा है तो ऊपर में जब रहेगा तो सीधा रहेगा कि उल्टा रहेगा, उल्टा सीधा रहेगा। समझ में आ गया नहीं? दोनों क्लियर अच्छे से। अगर अब पूरा उत्तल दर्पण पे आना, अवतल दर्पण में सभी प्रकार का प्रतिबिंब बन रहा था, सीधा उल्टा छोटा बड़ा, दर्पण के आगे दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है कि उल्टा बनता है? छोटा सीधा, हमेशा सीधा, सिर्फ सीधा नहीं, देखना इसमें भी सीधा और यहां पर भी सीधा, दोनों में, दो ही तो इमेज होता है, दोनों में प्रतिबिंब क्या बना, सीधा। छोटा बनता है या बड़ा बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देख लो इसमें भी छोटा, इसमें भी छोटा, कहीं बड़ा मिला अभी तक है तो हमेशा छोटा। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण होता है, देखते हैं तन्नी को प्रतिबिंब, बड़का बड़का ट्रक मित्री को भी दिख जाएगा, दिख जाता है ना, इतनी कोई नहीं रहता है, बड़का बड़का उसके पीछे ट्रक चला सबके सब उस पे आ जाएगा, तो सीधा बना, सॉरी छोटा बना। इसमें क्या होता है, सीधा भी बन रहा है और क्या बन रहा है, छोटा भी बन रहा। क्लियर है ना? तो इसको उतार लीजिए दोनों को, तुम जितना जल्दी